हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माहीएस। फ्रेंड्स, आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करेंगे, 100 कलाकारों की श्रृंखला का मेरा एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें मैंने कई कलाकारों का जिक्र किया। लास्ट में मैंने राजस्थान के कलाकार के बारे में बताया था, राम गोपाल विजयवर्गीय, जो कि आपके बंगाल शैली से प्रभावित थे, जो कि गगनेंद्र नाथ, अवनींद्र नाथ, इन लोगों ने जो एक बीड़ा उठाया था बंगाल के स्कूल ऑफ आर्ट से, वहाँ से जो शिक्षा ली और जल रंग से लेके वॉश कलर से जो इंडियन टेक्निक थी पूरी इनकी, तो ये जो सोमलाल शाह थे, इनकी भी टेक्निक इन्हीं लोगों के ऊपर आधारित थी। इन्होंने अपनी भारतीय कला के विकास में अपना बहुत अमूल्य योगदान दिया था। तो आज हम चर्चा करेंगे सोमलाल शाह की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस श्रृंखला के बारे में बताना। सोमलाल शाह के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोग से एक बात कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिए। अगर आपको किसी आर्टिस्ट के बारे में जानना है तो उसके बारे में आप भी बता सकते हैं कि इस कलाकार के बारे में नेक्स्ट वीडियो हमें बना दीजिए। तो मैं कलाकारों के बारे में बना ही रही हूँ, तो सीक्वेंस करके एक एक कलाकार का मैं जिक्र करती जाऊँगी। और जो कलाकार इंडियन आर्टिस्ट हैं, जो कि इंडियन क्वेश्चंस में आते हैं, वो उनके बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा ही ना होता है, तो ऐसे कलाकारों को मैं ढूंढ के ला रही हूँ। क्योंकि कॉमन कलाकार जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं, M.F. हुसैन वगैरह, तो सभी जानते हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। पर कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कि बहुत ही हिडन है और क्वेश्चन में आता है, तो मैं उन कलाकारों के वीडियोस भी बनाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हो कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोमलाल शाह के बारे में। सोमलाल शाह जो थे, वो उनका जन्म 1905 में कापड़वंज में हुआ था। बॉम्बे और कोलकाता में शिक्षित थे ये, और गुजरात के सौराष्ट्र में भावनगर में 3 दशक की पेंटिंग और शिक्षण कला इन्होंने बिताई थी। जो सोमलाल शाह थे, इनकी मृत्यु 1994 में हुई थी। 1994 में इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इन्होंने कला के क्षेत्र में ऐसा योगदान दिया कि इन्हें बहुत सारे भारतीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया। और इनकी कलाकृतियाँ आप देख के आपको याद आ जाएगा कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जैसे डेवलप हो रहा था, अवनींद्रनाथ टैगोर जिस दिशा में लेके जा रहे थे, हमारे जो आर्ट क्रिटिक थे, भारतीय कला को मिनिएचर आर्ट से रिलेट कर रहे थे, तो उस तरीके से सोमलाल शाह की भी कलाकृतियों में आप पूरी तरह से एक योगदान उनका देख सकते हैं। भारतीय कला को प्रकाशित करने में, भारतीय कला को विकसित करने में उनका योगदान बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। उनका जन्म 14 फरवरी 1905 को कापड़वंज, गुजरात, भारत में एक दुकानदार चुन्नीलाल और जेकेरबेन के घर हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात कॉलेज ऑफ बड़ौदा में कलावंत कारखाना में संक्षिप्त अध्ययन किया था। उन्होंने 1926 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे में दाखिला लिया। ये गुजरात से रहते हुए सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने फाइन आर्ट्स की शिक्षा लेने के लिए एडमिशन ले लिया था। उन्होंने आगे की पढ़ाई इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की थी। ठीक है, शिक्षा दीक्षा इनकी रविशंकर रावल की सलाह पर वे कला शिक्षक के रूप में नाना भाई भट्ट द्वारा स्थापित एक शैक्षिक संस्थान दक्षिणामूर्ति में शामिल हुए थे। अब आप देख सकते हैं कि रविशंकर रावल से भी इनका एक टच रहा है, और इन्होंने उनके सलाह पर नाना भाई भट्ट द्वारा स्थापित एक शैक्षिक संस्थान दक्षिणामूर्ति में शामिल हुआ था। वहाँ पर इन्होंने कला शिक्षक के रूप में अपना योगदान दिया था। दक्षिणामूर्ति ने 1934 से 1935 में 1934 टू 1935 में रंग रेखा नामक 15 चित्रों का एक पोर्टफोलियो प्रकाशित किया था। भावनगर राज्य में भावनगर की शाही परिवार का उसका संरक्षण
बन गया था। दक्षिणामूर्ति 1939 में भावनगर से बाहर चली गई, इसलिए सोमलाल ने 1943 में कुम्हारशाला और घरशाला में संक्षेप में पढ़ाया था। वे भावनगर राज्य के राजघरानों के अनुरोध पर 1944 में अल्फ्रेड हाई स्कूल में शामिल हुए। उन्होंने 2 दशकों तक वहाँ कला सिखाई और फिर 1994 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था उनका जीवन काल में उनकी शिक्षा दीक्षा और उनका योगदान शिक्षक के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षण के क्षेत्र में। उन्होंने भारतीय विषयों व यूरोपीय तकनीकों का उपयोग करने का प्रयास किया था। उनकी जो टेक्निक थी वो भारतीय थी और विदेश विषयों पर यूरोपीय तकनीकी का प्रयोग करने का प्रयास उन्होंने किया था। मतलब अपनी कला को उन्होंने बिल्कुल जीवंत बनाने का प्रयास किया था। वो एक किसी पेटी लीक पे चलने वाले कलाकार नहीं थे। उन्होंने भारतीय लघु चित्रों और बंगाल पुनरुत्थानवादी आंदोलनों की शैलियों में भी काम किया था। उन्होंने भारी तेल रंग भी इन्होंने बनाया था। ऐसा स्ट्रोक और यूज़ किया था मानो सीपिया टोन से परहेज़ किया। मीन्स उन्होंने डल कलर को यूज़ करना बिल्कुल नहीं अच्छा समझा था। उनके कलर्स में आप फ्रेशनेस देखेंगे। अभी मैं आप लोगों को उनके टेक्निक्स और उनकी पेंटिंग्स दिखाऊंगी, जिससे काफ़ी हेल्प होगी आपको उनके बारे में समझने में। जैसा कि उन्होंने कोलकाता में अध्ययन किया, वह नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने एक वॉश टेक्निक का इस्तेमाल किया तथा जो बाद में उनकी सिग्नेचर स्टाइल बन गई थी। वे लगभग 3 दशकों तक गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में रहे, जहां उनकी रचनाओं में संस्कृति और क्षेत्र के लोगों को दर्शाया गया। ठीक है, संस्कृति और क्षेत्र के लोगों को उन्होंने अपनी रचनाओं में दिखाया था। ठीक है, तो मीन्स उनकी कलाकृतियों में अपने क्षेत्र का जो विषय था, सब्जेक्ट था, उसको वो दिखाना ज़्यादा पसंद करते थे। उन्होंने कच्छ और सौराष्ट्र के पक्षियों पर लिखी पुस्तक का भी वर्णन किया था। उनका चित्र विवरण के लिए बहुत ध्यान देने के साथ प्राकृतिक और यथार्थवादी भी था। जो वो चित्र विवरण करते थे उसमें उन्होंने प्रकृति को और यथार्थवादिता को बहुत ही आज अपनाया था। ठीक है, उनको कुछ जो उनके कार्य के योगदान के लिए पुरस्कार से नवाजा गया, उसमें कुछ निम्नलिखित मैं पुरस्कारों को शामिल करती हूँ, जिसमें 1949 में रंजीत राम सुवर्ण चंद्रक के सम्मानित किया गया। 1990 में उन्हें गुजरात सरकार द्वारा कला के लिए रविशंकर रावल राज्य पुरस्कार मिला। 1988 में अहमदाबाद नगर निगम ने उन्हें सम्मानित किया। वह गुजरात ललित कला अकेडमी के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। ठीक है, तो ललित कला अकेडमी एक गुजरात में भी है, आप लोग को ये नोट डाउन कर लेना चाहिए। और इनके जो कलाकृतियाँ थी उसके बारे में भी बताती हूँ अभी, और ये जो उनके सम्मान थे उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि 1949 में रंजीत राम सुवर्ण चक्र के सम्मानित किया गया। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रंजीत राम सुवर्ण चक्र से सम्मानित सोमलाल को कब किया गया, या रंजीत राम सुवर्ण चक्र से 1949 में किसे सम्मानित किया गया। क्योंकि ये जो अवार्ड है ये बहुत ही कम कलाकारों को मिला है, या कुछ कलाकारों को मिला होगा, ये हम उसको नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को लर्न करने वाली चीज़ें हैं। 1990 में उन्हें गुजरात सरकार द्वारा कला के लिए रविशंकर रावल पुरस्कार राज्य पुरस्कार मिला है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रविशंकर रावल राज्य पुरस्कार भी बहुत ही कम लोगों को मिला है, या हम उसको जल्दी हमें ये कंटेंट नहीं मिल पाता, तो इस वजह से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से इनके कलाकृतियों के बारे में हम अब समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम रविशंकर रावल को एक विजुअलाइज करते हैं कि रविशंकर रावल कौन थे, कैसे थे। ये है रविशंकर रावल का पोर्ट्रेट। ठीक है, ये है अवार्ड लेते हुए ललित कला एकेडमी में, जो गुजरात की ललित कला एकेडमी में उन्हें अवार्ड मिल रहा था उस समय का ये
चित्र है। अब हम देखते हैं उनके काम के बारे में। आप अगर चुगताई और अवनींद्रनाथ टैगोर और इन लोगों के कलाकृतियों के जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़े हुए थे, अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ जुड़े हुए थे, नंदलाल बोस के साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों की कलाकृतियों को अगर आप देखते हैं तो सोमलाल शाह की जो कलाकृतियाँ हैं उनसे आप उनको टैली कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनकी कलाकृतियों को आप देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कलाकृतियों में एक लहर दिखाया। ऐसा फील हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये नायिका जो है फूल तोड़ रही है, पर आसपास हवाएं चल रही हैं और हवाओं का उन्होंने अपने चित्रों में किस तरीके से पुट देने का प्रयास किया है। और बिल्कुल कलर का कहीं भी टोन इन्होंने ब्लर नहीं किया है। बहुत ही सुंदर कलर में इन्होंने कपड़े के सिलवटों को भी दिखाने का प्रयास किया है अपने इस चित्र में। और नायिका को जो चित्र इन्होंने बनाया है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। ये है उनका मदर एंड चाइल्ड। जब हम सोमलाल शाह के बारे में पढ़ते हैं तो सोमलाल शाह जो थे वो मॉडर्निटी से भी जुड़े हुए कलाकार हम देख सकते हैं। यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड उसका एक अलग उनका वाटर कलर पेंटिंग का एक टेक्निक देख सकते हैं, जो कि आप इसमें हम वो कलाकृति मिनिएचर वाली टेक्निक नहीं देख पा रहे हैं। इसमें एक मॉडर्निटी हम देख सकते हैं सोमलाल शाह के चित्रों में। सोमलाल शाह का एक ये चित्र है जो कि वाटर ऑन पेपर है, जो कि बिल्कुल बहुत ही सुंदर बनाया है इन्होंने अपने चित्रों को। और कलर जो भी यूज़ किया है बिल्कुल बारीकी से इन्होंने एक पक्षी भी दिखाया है, यथार्थवाद और मिनिएचर की टच में लेके ये श्रृंगार का चित्र है इनका। तो इसमें देख सकते हैं सोमलाल शाह की बहुत ही सुंदर कलाकृति है ये। अब सोमलाल शाह की ये मैं दिखा सकती हूँ आपको कि ये चित्र आप देख सकते हैं। जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर का एक टेक्निक हुआ करता था, वाश टेक्निक, उस टेक्निक से जुड़ा हुआ इनका ये कलाकृति है, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने कई चित्रों को बनाया था जो कि दूर से धूमिल लगता था और बहुत ही सुंदर सॉफ्ट लाइंस होती थी। वॉश कलर का एक अलग इफ़ेक्ट होता है जो कि आपको कहीं भी हार्ड लाइंस नहीं दिखेगी। जो भी कलर होते हैं वो वॉश किए होते हैं। तो इस तरीके से सोमलाल शाह की भी ये चित्रित कलाकृति जो है वो बिल्कुल आपके अवनींद्रनाथ और नंदलाल बोस के टेक्निक पे ही आधारित है। ये आप देख सकते हैं राधा और कृष्ण, गोपी या कृष्ण, इस तरीके का इन्होंने सोमलाल शाह का एक चित्र है। यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड से रिलेटेड इन्होंने बनाने का प्रयास किया है। बहुत ही सुंदर है सोमलाल शाह का ये वाला भी चित्र। आगे देखते हैं कृष्ण और राधा, जो कि आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें पहाड़ी मिनिएचर का भी इफ़ेक्ट मिल सकता है आपको। इनकी जो रचनाएं होती थी ये बिल्कुल अपने भारतीय पारंपरिक कलाकार पे डिपेंड होती थी। ये बिल्कुल इंडियन आर्ट को इन्होंने अपने कलाकृतियों के द्वारा प्रोत्साहित किया था। ये है इनका एक पुजारिनी करके एक चित्र जो कि बहुत ही सुंदर है, वाटर ऑन पेपर है, जो कि ऐसा फील हो रहा है कि गंगा या किसी नदी के किनारे ये पूजा करने के लिए जा रही हैं सारी युवतियाँ। तो पुजारिन करके इनका ये चित्र है जो कि बहुत ही सुंदर है। कलर बहुत ही वाइब्रेंट है और बहुत ही सुंदर वेगों में इन्होंने बनाने का प्रयास किया है। ये है इनका एक पानीहारिन करके जो कि पानी ले रही हैं कुएं से। ये बिल्कुल आपको पहाड़ी शैली का याद दिलाती हैं ये सोमलाल शाह के चित्र, जो कि बहुत ही सुंदर हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है ये चित्र। तो आप इस चित्र को बैकग्राउंड में देख सकते हैं। रेड कलर इन्होंने बैकग्राउंड में यूज़ किया हुआ है। इन्होंने रेड कलर का बहुत ही खूबसूरत चयन किया है अपने कलाकृतियों में और कुएं से पानी लेती हुई पनिहारिनों को दिखाने का प्रयास किया है। लीव्स है, एक यहाँ पे खरगोश भी इन्होंने चित्रित किया है। बहुत ही सुंदर चित्र है ये इनका। ये एक देख सकते हैं यक्ष कांता करके इन्होंने एक चित्र बनाया है जो कि आप चितिंद्रनाथ मजूमदार और हलदार के चित्रों से रिलेट कर सकते हैं इसको। जिस तरीके से वो लोग अपने बंगाल शैली को अपने चित्रों में दिखाने का प्रयास करते थे, उस तरीके से सोमलाल शाह के भी चित्रों में आप
बिल्कुल वही पुट देख सकते हैं, वही नायिकाओं के अंगुलियों के भाव भंगिमाएँ और उनकी आँखें अध खुली हुई, पहाड़ी और राजस्थानी से मिलती जुलती चित्र नायिका को कितना सुंदर इन्होंने बनाने का प्रयास किया। कपड़ों के भी फोल्ड्स को उसी तरीके से दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है। ये एक चित्र है वृक्ष पूजन करते हुए इन्होंने, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इन्होंने जो अपने आसपास के कल्चर को वो अपने कलाकृतियों में उठाते थे, वो चीज़ इनकी कलाकृतियों में आप देख सकते हो। जैसे वृक्ष पूजन हमारे यहाँ की स्त्रियाँ करती हैं, किसी त्यौहार को वृक्ष की पूजा, या पीपल का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ हुआ, तो इस तरीके से वो उनको देवता मानकर उनका पूजन करती हैं। और उस तरीके से सोमलाल शाह ने अपने विषय को बहुत ही भारतीय सब्जेक्ट को चुना है और भारतीय शैली में ही उन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया है। ये है राधिका जो कि कृष्ण का पिक्चर लेके बैठी हुई है। बहुत ही सुंदर चित्र है, जो कि उनकी विरह में बैठी हुई है और बहुत ही सुंदर चित्र है। ऐसा लग रहा है साज श्रृंगार तो कर रही है, बट कृष्ण को देख के वो उनकी याद में डूबी हुई राधिका यहाँ पे दिखाया है सोमलाल शाह ने। तो सोमलाल शाह के विषय के बारे में अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही सुंदर विषय था। कृष्ण से भी रिलेटेड बनाया उन्होंने, राधिका से भी रिलेटेड, और आसपास की जो विषय होते हैं हमारे नॉर्मल लाइफ के, वो चीज़ों को भी अपने चित्रों में इन्वॉल्व किया है। और उनकी जो टेक्निक्स होती थी, ऑयल कलर भी इन्होंने किया है, वाटर कलर भी किया है, वॉश कलर भी किया है। तो सोमलाल शाह के बारे में हमने अच्छी जानकारी पा ली। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी वीडियो पे बहुत ही अच्छे और एजुकेशनल वीडियो विजुअल आर्ट से रिलेटेड आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।